हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपनी परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन का बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक के साथ आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कह सकते हैं कि आज के इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मिक्सचर एलिगेशन का। जी हाँ, जितना हम क्वेश्चन लिखे हैं बस उतना ही टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस छोटे से क्लास से आप पूरा मिक्सचर एलिगेशन जो है आप पूरा सीख सकते हैं सिर्फ इस छोटे से क्लास से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। सब लोग एक बार शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। चलिए, सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा आज की इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। चलिए आइए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही हम लोग जो है इसको ट्रिकली सॉल्व करने वाले, ठीक है। सारा कुछ ट्रिक से होगा और पूरा क्लास, ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर जो है आज हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। छोटे से क्लास से हर टाइप का एक एक सवाल लिया गया है और टोटल 7 से 8 टाइप का 8 तरह का सवाल रहेगा और हम लोग सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला है एक तरह का कह सकते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन है कि 12 रुपया प्रति केजी वस्तु को जो है, एक वस्तु है जिसकी कीमत 12 रुपया प्रति किलोग्राम है, एक और वस्तु है जिसकी कीमत 18 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक है। बोल रहा है इन दोनों को आपस में किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि मिश्रण जो बिकेगा वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए या हो जाए, ठीक है। मतलब दो तरह का मान लिया जाए मिश्रण है, या कोई भी कह सकते हैं दो तरह का चावल है, दोनों को एक तरह से मिला दिया और मिश्रण को बोल रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण जो है 15 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाए, ठीक है। चलिए, इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग एलिगेशन मेथड से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर और कम समय में बनेगा। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग इस सवाल को करते हैं पहले, ठीक है। हम लोग पहले इस सवाल को पढ़िएगा सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप एलिगेशन लगा दीजिए। एक लिफ्ट दिया रहे 12, एक लिफ्ट दिया है 12 रुपये प्रति केजी, 12 रुपया प्रति केजी, और एक राइड दिया है 18 रुपया प्रति केजी। इन दोनों को मिलाकर 15 रुपया प्रति केजी की दर से कोई बेचना चाहता है, ठीक है। इसी का रेशियो हमसे पूछा है। तो एलिगेशन जब भी लगाते हैं तो ये एलिगेशन का चिन्ह है। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? पहला वाला जो दिया है उसको पहले लिख देंगे, जो दूसरा वाला डाटा दिया है दूसरा वाला, और मिश्रण को मिलाकर जो अनुपात ओवरऑल जो अनुपात दिया हुआ उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे। तो बीच में हमारा 15 लिखा गया। अब घटा दीजिए, देखिएगा जो बड़ा रहेगा उससे घटेगा। 18 में से 15 गया तो आ जाएगा 3, और इधर ये 15 बड़ा है तो 15 में से 12 गया तो क्या आ जाएगा बाबू? 3:3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही कटेगा तो 1:1 भी हम कह सकते हैं, 1:1 इसको हम काट सकते हैं, तो आंसर आपका डी ही होने वाला है, क्योंकि 3:3 का मतलब ही होता है 1:1। क्लियर है? मजा आ गया सबको? छोटे से क्लास में, है ना, एक छोटा सा सवाल था। और आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, एक नए स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और एक नया ट्रिक सीखते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, तो याद रखिएगा सिंपली इस तरह का डाटा दिया हो, कोई क्वेश्चन में छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बनाने का। तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आइए अगला सवाल के लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। चलिए सब लोग बनाइएगा इस सवाल को, ठीक है, करिए सब लोग।
चलिए, समय की समाप्ति हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत कोशिश किया होगा, ट्राई किया होगा। आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिएगा, कहता है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि उसका कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये 20% वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिंपली सवाल था, तो हमने सिंपल तरीके से कर दिया। अगर कुछ इस तरीके का सवाल हो तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तरीका तो आपका बाबू सेम ही रहने वाला है। एक लेफ्ट दिया है 10, तो आप 10 लिख दीजिए, लेफ्ट 10 रुपया प्रति केजी कह सकते हैं, ठीक है। एक राइट दिया है तो इसको राइट वाला लिख दीजिए, 16 रुपया प्रति किलोग्राम, 16 रुपया प्रति केजी। लेकिन हम इस 18 को बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि 18 में बेचने पर 20% का लाभ होना चाहिए। आखिर जब भी हम रखेंगे तो अगर ये 100% है अपने आप में, ये भी 100% है, तो यहाँ वाला कीमत भी 100% होना चाहिए। लेकिन 18 की कीमत क्या है, 20% ज़्यादा है, मतलब 120% के बराबर है। तो हम सीधा सीधा इसका पहले 100% निकाल लेते हैं। तो कीमत 18 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ का मतलब 120 हो जाता है ना। तो पहले 100% इसकी वैल्यू निकालेंगे जब भी ऐसा सवाल आएगा। अगर हानि रहता तो नीचे 80 हो जाता, 25% का लाभ रहता तो 125 कर देते, जितना भी लास्ट का डाटा दिया है, ठीक है उसमें। तो 100 से हम गुना करके निकाल लेते हैं इसकी 100% की वैल्यू। तो 20 25 100, 20 छक 20 से छोती 18, 5 तिया 15 आ गया। अब इस 18 को ना रखकर हम बीच में क्या रखेंगे बाबू, 15 रुपया प्रति केजी रखेंगे, ठीक है। अब इसको आपस में हम घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:5। और यही आपका क्या है, सबसे बढ़िया आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1:5। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप साइड में अलग से ज़रूर कर लेंगे, जितना भी वैल्यू दिया है उसका कंपेरिजन हम किसके साथ करेंगे, ओवरऑल जो मिलाकर जितना में बेचा जा रहा है उसके साथ। फिर आप आसानी से हर क्वेश्चन कर पाएंगे। मज़ा आ रहा है, सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा एक बार। आइए तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल के लिए भी आपको 15 सेकंड का समय हम देते हैं। चलिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है, बनाइएगा सब लोग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए टाइम अप हो चुका है और आप लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। देखिए अलग टाइप का सवाल है, तीसरा टाइप। हर टाइप के सवाल का हम लोग एक एक क्वेश्चन आज कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरा चैप्टर इसको आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ 8 से 10 सवाल से। दो वस्तुएं हैं ए और बी, जिसकी कुल कीमत कितना है, 120 ग्राम। ए और बी मिलाकर दोनों की कुल वजन कितना है, 120 ग्राम के बराबर है। कहता है कि ए और बी का अनुपात जो है 2:3 है। मतलब ए जो है 2 kg है, अब बी हो जाएगा इसके कंपेरिजन में 3 kg, 2:3 है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल रेशियो में 5 है और यहाँ टोटल रेशियो 120 के बराबर है। टोटल ए और बी का वजन में 120 ग्राम है, लेकिन अनुपात में 2:3 है। तो हम क्या नहीं कह सकते हैं कि 3 और 2 5 टोटल है और यहाँ टोटल 120 है। मतलब इस 120 की जो वैल्यू है, इस 120 की वैल्यू है ये 5 के बराबर है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि आखिर ए का वजन कितना है। तो ए का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बाबू, 24 × 20 से 24 दूनी 48 ग्राम जो है आ जाएगा पहला। और दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा तो 24 तिया, तीसरा दूसरा नहीं तो पहला का वजन आ गया। अब दूसरा निकालेंगे तो 120/5 और गुना 3 करेंगे तो हमारा दूसरा का डाटा निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। एक रेशियो का वैल्यू 24 के बराबर, तो 2 बराबर 48, तो 3 बराबर 72। ये दोनों को जोड़िएगा तो 120 के बराबर आ जाएगा। अब क्या कहता है समझिएगा। अब कहता है कि इन दोनों वस्तु में से ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। ए कौन सा, ए है। ए में कितना बढ़ा दे, तो x हम जैसे ही x ग्राम बढ़ा देते हैं तो इसका अनुपात किसके बराबर हो जाता है, 3:2 के बराबर हो जाता है। तो इस x की वैल्यू चाहिए। अभी आप लोग क्या पढ़े थे कि सर रेशियो का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है रेशियो का मतलब, भागा देना। तो जहाँ जहाँ रेशियो हम वहाँ बटा का चिन्ह लगा दे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 48, यहाँ देखिएगा
क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 48 प्लस एक्स बटा 72 बराबर है तो बराबर दे देंगे, और 3:2 का मतलब 3/2, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस में गुना कर ले, क्रॉस में गुना करने से अच्छा है कि हम इसको बराबर के ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो काट दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 36 दूना 72। अब देखिए 48 प्लस एक्स बराबर 36 तिया ठोतल से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, यानी कि 60 ग्राम। यानी कि x क्या माने थे हम, जितना मिश्रण A में मिलाया गया था उसकी मात्रा, पहला A की मात्रा, उसी को हम x माने थे, और x की वैल्यू 60 ग्राम के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबका। आइए अगला सवाल हम देते हैं आपका चौथा। सब अलग अलग टाइप का सवाल रहने वाला है, और इतना टाइप से बाहर मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए इस सवाल को करिएगा, आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं हम। चलिए टाइम अप हो चुका है, और देखिएगा इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ये सवाल क्या है, कुछ अलग है, सॉरी सेम सवाल है। तीसरा और चौथा जो सवाल है बाबू सेम है, तो सेम तरीका से हम करें कि टोटल जो है दो तरह का धातु है, दोनों धातु मान लेते हैं, एक धातु A है और दूसरा धातु B है, दोनों को अगर मापा गया तौला गया तो 80 ग्राम के बराबर है। पहला धातु पहला 5 है, तो पहला धातु का अनुपात 5 है और दूसरा धातु का अनुपात 3 है। बोल रहा है क्या, समझिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बताइए दूसरी धातु कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। पहला धातु A है, दूसरा धातु B है, दूसरा धातु बोल रहा है कितना बढ़ाया जाए, तो x बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए x, तो बढ़ाने के बाद उसका अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 के बराबर हो जाता है, यही पूछा है, और x की वैल्यू हमें चाहिए। तो जहाँ पर अनुपात का चिन्ह है उसका मतलब होता है बटा, 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 5/4, ऊपर ऊपर कटता है, बराबर के ऊपर ऊपर काट दीजिए, 4 5 से 5 कट गया तो इधर आ जाएगा 4 बराबर 3 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। सॉरी हाँ ठीक तो है, 5 से 5 कट गया। बोल रहा है दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, ओ सॉरी, पहले हम 80 ग्राम से कंपैरिजन करके निकालेंगे ना, अंधाधुंध लग गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह से बनाना है। पहला धातु का अनुपात 5 है, दूसरा धातु का अनुपात 3 है, टोटल यहाँ पर 8 है, और यहाँ टोटल कितना है बाबू, 80 है, ठीक है, यही कंपैरिजन करना हम भूल गए थे, कोई बात नहीं। देखिएगा टोटल इसकी वैल्यू 8 जो है, जो कि 80 के बराबर है, तो 8 बराबर 80, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर, तो बताइए 5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 50। कैसे आया सर, टोटल 80 है और टोटल यहाँ कितना है, 5 3 8 है, तो 80 का वैल्यू 8 के बराबर है ना, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, अगर A निकालना है तो 5 से गुना, अगर B निकालना है तो यहीं पर 80/8 करेंगे और गुना कर देंगे हम 3 से, तो निकल जाएगा 8 दहें 80, तो 10 बचे 50, तो ये आ जाएगा 3 दहें के 30। दोनों धातु निकल गया अनुपात। अब कह रहा है कि दूसरी धातु कितना मात्रा बढ़ाया जाए, तो जिसमें बढ़ा रहे हैं उसमें x मान लेंगे कि दूसरा धातु में x जैसे ही हम बढ़ाएं तो ये किसके बराबर हो गया, 5:4 के बराबर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 50/30 प्लस x बराबर 5/4, यही कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिएगा तो 5 दहें 50, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो आ जाएगा 10 चौका 40, यानी कि 40 बराबर 30 प्लस x, तो x बराबर क्या आ गया बाबू, 10 ग्राम आ गया।
यही आपका क्या है, सबसे प्यारा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 10 ग्राम। ठीक है, पहले रेशियो का पहले निकालना पड़ेगा आपको कि कितना कितना है दोनों रेशियो, उसके बाद आप एक्स जोड़िएगा, अनुपात में जोड़िएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, मिले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आइए 5वां सवाल करते हैं। चलिए फटाफट बनाइएगा, देखिए कितना इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आपको देते हैं इसके लिए 1 मिनट का समय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइएगा सब लोग। चलिए सब लोग ट्राई करिएगा, कितना आ जाएगा सबका। चलिए टाइम अप करते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो जब भी इस तरह का सवाल आता है कि किसी बर्तन में पहले कितना था, 50 लीटर का मिश्रण था। ठीक है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल कर उसके जगह पर क्या डाल दिया, दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ठीक है, पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकाला गया, फिर इतना ही डाला गया, फिर दूसरा द्रव, और यह क्रिया कितना बार हुआ, बार बार 5 लीटर निकाल रहा है। जैसे एक बड़ा सा ड्राम है, उसमें दूध भी है और पानी भी है। मान लेते हैं शुरू में एकदम प्योर दूध था जिसमें कोई पानी मिला हुआ नहीं है। क्या क्या एक जो है एक जग उससे एक पानी दूध निकाला और उतना ही फिर पानी डाल दिया, फिर क्या क्या निकाला, फिर पानी डाल दिया। मतलब पहला बार तो सर दूध निकला होगा फ्रेश वाला, लेकिन दूसरा बार जब जब जग डाला तो पानी और दूध साथ में आया होगा, फिर पानी मिला रहा है, फिर डाल रहा है। ऐसा कितना बार हुआ है बाबू, 3 बार हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं कि 3 बार हुआ है ना, तो कितना निकाल रहा है, हर बार 5 लीटर निकाल रहा है। बताइए एक बार अगर निकालेगा 50 में 5 लीटर, तो बताइए 45 लीटर बचेगा, तो 45/50 कर देना है। और यह प्रक्रिया कितना बार हुआ, 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे 45/50, 45/50। अब यहाँ से जो भी आएगा वो शुद्ध दूध की मात्रा आएगा, मतलब शुद्ध पदार्थ जो होगा प्योर वाला। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। 45 कैसे आया, टोटल मात्रा था 50, जिसमें से हर बार जो है 5 लीटर निकाल रहा है, और प्रक्रिया कितना हुआ, 3 बार, तो 3 बार हमने लिख दिया, और हर बार जो ऊपर से 5-5 कम लिखना है क्योंकि 5-5 लीटर निकाल रहा है ना। और मिश्रण की मात्रा तो पानी डालने पर उतना ही हो रहा है बार बार, तो नीचे 50-50 हम हर जगह रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए आइए, तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 50 से 50 ये पूरा कट जाएगा, और कौन कौन कट रहा है, 5 9 45 और 5 10 50, और कहाँ से कट रहा है, 5 9 45 और 5 10 50 और कट रहा है। अब अगर कटेगा भी तो नहीं काटिए, अब गुना करने में ज़्यादा फायदा है। अगर आपकी मर्जी, अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। तो यहाँ बच क्या गया बाबू, तो 9 गुना 9 गुना 45/100 बच गया। ठीक है, आप यहाँ से पूरा काटा पीटी कर लिएगा तो आपका 36.45 लीटर जो है यहाँ शुद्ध मात्रा निकलेगा, शुद्ध मात्रा। अगर अशुद्ध मात्रा पूछेगा तो पहले कितना था, पहले था 50 लीटर, सॉरी पहले कितना था बाबू, पहले था 50 लीटर। तो इस 50 में अगर इस 36.45 को घटा देंगे तो हमारा अशुद्ध निकलेगा, लेकिन अशुद्ध एग्जाम में पूछता नहीं है, तो हमेशा शुद्ध यहाँ से पूछता है। अगर पूछेगा भी तो आप 50 में घटा कर आंसर देंगे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36.45 लीटर आपका सही आंसर है। लास्ट में शुद्ध दूध की मात्रा अगर पूछेगा और जितना बार प्रक्रिया हुआ है उतना बार, अगर पूछ देता कि यह प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई गई है, तो हम क्या करते, 45/50 4 बार लिखते, लेकिन टोटल जितना मात्रा था पहले उतना हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं, अगला एक नया कॉन्सेप्ट का सवाल है। चलिए फटाफट बताइएगा इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे।
चलिए टाइम अप हो गया। और देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और जिंक का अनुपात जो है 5:2 है और 8:5 है। दो बर्तन है जिसमें तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्रण है। एक बाल्टी में भी 5 तांबा 2 जिस्ता, दूसरा बाल्टी में भी 8 तांबा 5 जिस्ता है। ठीक है, इन दोनों को बोल रहा है कि इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलने के बाद जो नया वाला बाल्टी में तांबा और जिस्ता जमा हो उसमें जो है उन दोनों का अनुपात 9:4 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि या तो आप तांबा पर बना लीजिए या तो जस्ता पर बना लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्यों ना तांबा पर बना दे। तांबा का मतलब अगर तांबा पर हम बनाना चाहते हैं कॉपर पर, तो बताइए पहला जो मिश्र धातु था, पहला जो बाल्टी था, इसमें क्या है 5:2 के अनुपात में है। क्या पहले तांबा यानी कि 5 तांबा है, कितना में 5×2 7 लीटर में, तो हम लिखेंगे क्या तांबा का यानी कि 5 लीटर तांबा है सर, कितना में 5×2 7 लीटर, तो 5/7। ठीक है, यहाँ देखिएगा दूसरा जो मिश्र धातु है इसमें भी बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि 8 तांबा है, कितना में 8×5 13 में, तो हम क्या कहेंगे 8 तांबा है, कितना टोटल मिश्रण है, टोटल 8×5 13 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा किसी भी एक पर बना लीजिएगा। अगर जस्ता का लेते तो दो जस्ता कितना में 2/7 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल का डाटा आपको यहाँ लिखना है। ओवरऑल क्या बोल रहा है कि 9:4 हो जाए, यानी 9 क्या है तांबा है, तांबा पर बना रहे हैं हम लोग, 9 तांबा है कितना में 9×4 13 में, तो लिखेंगे यहाँ पर 9/13। अब इसको आप घटा लीजिए, जैसे बच्चा जैसा घटाते थे भिन्न के घटाओ, 9/13 माइनस 8/13, इसको क्या लिख सकते हैं 9/13 माइनस 8/13 अनुपात 9/13 माइनस 5/7। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ये तो यही रहने वाला है, 9 में से 8 गया 1/13 हो जाएगा, 1/13 अनुपात है तो अनुपात। अब यहाँ से जब करिएगा तो 13 कितना आ जाएगा 9×7 63 माइनस 13×5 65, यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। जब यहाँ से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2/91 आ जाएगा। अब यहाँ से रेशियो निकालना है आपको, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 91, यानी कि 7:2। यही आपका क्या है सबसे बढ़िया आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। भिन्न के घटाओ तो सबको आता होगा, यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इसी तरीके से बनाएंगे, सबसे बढ़िया मेथड है और कम समय में भी बन जाता है। ठीक है, आइए आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए लास्ट सवाल है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। आप बनाइएगा, आपको समय दिया जाता है 30 सेकेंड का। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए टाइम अप हो गया। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा कि दो बर्तनों में स्प्रीट और पानी का मिश्रण जो है दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है, मतलब स्प्रीट और पानी का अनुपात कितना है 5:3 है। दो तरह का मिश्रण है, एक स्प्रीट है और दूसरा क्या है वाटर है, 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, देखिएगा आगे दूसरा है, एक और है, दो बर्तन है ना, पहला बर्तन में 5:3 है, दूसरा बर्तन में भी कितना है बाबू 2:3 है, तो क्या लिखेंगे 2:3 है। अब इन दोनों को मिलाकर जब भी बोले कि 2 या 3 या 4 कितना भी मिश्रण रहे, जब एक बर्तन में उड़ेला जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देख लीजिए कि इसमें कितना है, 5×3 8 लीटर है, 3×2 5 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे था हमने लिख दिया, जितना उतना लिख दिया। तो जब भी तीसरा मिश्रण बनाएगा या 3 गो रह जाता तो भी हम देख लेते कि कितना है, तो टोटल 3×2 5 लीटर 8 लीटर है। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तीसरा मिश्रण। और इसमें क्या करना है, जब भी तीसरा मिश्रण बनाने की बात करेगा तो आप इन दोनों को बराबर करने का कोशिश करिएगा। बराबर तभी होगा सर जब कोई दोनों का एलसीएम ले ले हम, तो 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाता है 40 हो जाता है।
अब बताइए 40 अगर एलसीएम है, ठीक है, याद रखिएगा बराबर करने का क्या तरीका है दोनों को कि 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बताइए अगर ये 8 ऑलरेडी है इसके पास तो कितना से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, तो कहिएगा 5 से। 5 पहले से है, कितना से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, तो कहिएगा 8 से। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलिए देखिएगा अब क्या करेंगे हम, तो स्प्रिट और वाटर का अब नया वाला जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, तो 8 तो इसमें पहले से है, यानी केवल और केवल 5 से हमको गुना करने की जरूरत है, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो गया स्प्रिट। अब वाटर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा वाटर। इसके बाद यहाँ पर हम 5 तो ऑलरेडी है, 3 2 5, यानी केवल और केवल 8 से गुना करना है हमको, ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 तो पहले से है, 5 इसमें पहले से है, तो जो हम एक्स्ट्रा गुना किए ना उसी से सिर्फ गुना करना है, तो 8 तिया क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 24। अब आपस में जोड़ लीजिएगा, जोड़कर जो आएगा ना वही होगा नया मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो। जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3 39। अब यहाँ जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 और 1 4 41 अनुपात 39 आ जाएगा स्प्रिट और पानी, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया इसमें देखते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ये जो है गलत लिखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 41 अनुपात 39 आपका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी 2 या 3 मिश्रण से कोई चौथा मिश्रण बनाएगा, 3 रहेगा तो चौथा बनाएगा और 2 मिश्रण रहेगा तो तीसरा मिश्रण बनेगा, तो आपको यही तरीका अपनाना है और आप आसानी से आंसर ला पाएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आज का क्लास जो है पूरा चैप्टर जो है हर टाइप का सवाल पूरा मिक्सचर एलिगेशन का हमने यहाँ पर करवाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।